चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग घन के आयतन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? घन का आयतन। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि घन में जो भुजा दी रही थी वो भी सेमी में थी, जो आयतन आ रहा था वो भी सेमी में था, या भुजा मीटर में थी तो मीटर में था तो आयतन भी मीटर में था। दोनों के मात्रक क्या थे? समान थे। लेकिन अब हम उन सवालों को करेंगे कि मात्रक चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? मात्रक चेंज कर दिया जाएगा और उसमें हमको सवाल को लगाना पड़ेगा। जैसे आयतन बताना है, आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन यहाँ पर हमको किस में ज्ञात करेंगे? मीटर में भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको आयतन ज्ञात कीजिए घन सेमी में। यहाँ पर आयतन किस में ज्ञात करना है? घन सेमी में। घन सेमी में, ठीक है? यहाँ पर आयतन हमको किस में ज्ञात करना है? घन सेमी में। अगर खाली आयतन निकालना होता, ऊंचाई दी रही होती मीटर में, तो हम अगर मान लीजिए अगर ये नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तब हम सवाल को कैसे लगाते? घन का आयतन बराबर सूत्र लगाते हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के घाते 3 होता है। तो भुजा कितनी दी है? 0.10 मीटर है, घाते 3 कर दिए, तो 0.1 का 3 बार गुणा होगा ना? 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, तो 1 पर कितने शून्य हो जाएंगे? 1 2 3 शून्य, ठीक? कितने अंक पर दशमलव लगेंगे? 1 2 3, 1 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 अंक तो है, ये है, तो 2 अंक हम और बढ़ा दें तब दशमलव लगाएं, इन्हें होगा। और ये बाद में दशमलव का कोई मतलब है नहीं। 0.001 वर्ग मीटर। अगर ऐसे रहता, केवल आयतन ज्ञात करना रहता, तो भुजा मीटर में दी गई है तो आयतन किस में आएगा? वर्ग मीटर नहीं, क्या होगा? घन मीटर। भुजा मीटर में दी गई है तो आयतन किस में आएगा? घन मीटर में। ये तो हमारा कौन सा सवाल हो गया जिसमें मात्रक समान हो गया? लेकिन इसी में हमको बदल दे, इसी में हमको आयतन ज्ञात करिए, लिख दे घन सेमी में। किसमें आयतन ज्ञात कीजिए? घन सेमी में। तो ये सवाल लगाने का तरीका बदल जाएगा। इसको मिटा दे, मिटा देना। अच्छा चलिए, देखिए, जब हमको ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है और कुछ भी नहीं दिया है कि मात्रक चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, तब तो हम ऐसे ही सवाल लगा लेंगे मीटर में। अगर किसी की इच्छा है कि नहीं हम सेमी में करेंगे, मात्रक चेंज करने वाला सवाल देखें कैसे होगा। तो मात्रक चेंज करने वाले सवाल में यहाँ क्या लिख जाएगा कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए घन सेमी में, उसका आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? किसमें ज्ञात करना है? घन सेमी। तो ये दिया है मीटर में, आयतन ज्ञात करना है हमें सेमी में। तो मात्रक बदल गया कि नहीं? तो जब मात्रक असमान हो गया तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मात्रक समान बनाएंगे। ये सवाल हम लगा चुके हैं कि जब असमान मात्रक वाले में अगर मात्रक असमान है तो पहला काम क्या करेंगे? मात्रक समान करेंगे, उसके बाद सूत्र लगाएंगे। तो सबसे मेन काम यही है कि जब असमान मात्रक वाले हैं
तो उसको हम क्या करेंगे, मात्रक समान करेंगे। जैसे 1 रुपए में अगर 50 पैसे जोड़ना है, 1 रुपए में 50 पैसे तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा? या तो दोनों पैसे बना ले या तो दोनों रुपए बना ले। जैसे 1 रुपए धन 50 पैसे, जुड़ेगा? ये रुपया है, ये पैसा है, तो या दोनों को पैसा बना ले या दोनों को रुपया बना ले। पैसा बना लेंगे तो 1 रुपए की जगह कितना लिख देंगे, 100 पैसा, और इसकी जगह 50 पैसा। अब कितना हो गया, 150 पैसा, जोड़ दिए ना। तो यहां पर क्या किए हम, मात्रक समान किए कि नहीं? ये मात्रक समान किए ना। यहां पर क्या है, मात्रक असमान है। मात्रक क्या है, असमान है। तो असमान मात्रक वाले को न तो जोड़ सकते हैं, न तो घटा सकते हैं, न तो गुणा कर सकते हैं, न तो भाग कर सकते हैं। तो असमान मात्रक वालों को जोड़ने या घटाने या गुणा भाग करने के लिए क्या करेंगे, मात्रक समान करेंगे। तो यहाँ पर भी मात्रक समान कर लें। चलिए, मीटर है और एक सेमी है, तो सबको सेमी बना ले। 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है, बताइए? 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो 0.10 मीटर बराबर 100 गुणे 0.10। ठीक, 1 पर 1 2 3 3 शून्य, कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक। कितना आ गया, 10 सेमी। 10 सेमी आ गया। यानी सवाल मेरा अब क्या बन गया, एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेमी है। सवाल बन गया ना। अब सवाल हमारा बन गया कि एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 10 सेमी। नहीं लिख सकते? एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम आसान, आयतन का सूत्र लगा देंगे। आयतन बराबर भुजा का घाते 3, यानी 10 के घाते 3। 10 का कितनी बार गुणा करेंगे, 1 2 3। 1 पर कितना शून्य, 3 शून्य। घन सेमी। आ गया कि नहीं? तो प्रश्न मुझे दिया था, हम लोगों को दिया था, एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 0.1 मीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 0.1 मीटर, मीटर में है। हमें कह रहा है उसका आयतन किसमें बताइए, घन सेमी में बताइए। आयतन किसमें बताना है, घन सेमी। तो मात्रक असमान है कि नहीं? तो जब मात्रक असमान हो तो हम क्या करते हैं, पहले सबका मात्रक समान कर लेते हैं। मीटर को तुरंत बदल लिए किसमें, सेमी में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी होता है। तो 0.10 मीटर बराबर कितना हुआ, 100 गुणे 10। ऐकिक नियम हमेशा आ रहा है कि नहीं? एक का पता है, 0.1 का पता करना है, गुणा, वही ना है। 1 कलम का मूल्य पता है, 10 कलम का मूल्य बताइए, गुणा। तो कितना आ गया, कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक पर, 10 सेमी आ गया। अब मेरा सवाल बन गया, एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपके किताब का सवाल है, किताब में देखेंगे सवाल मिलेगा, एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर भुजा की घाते 3, 10 के घाते 3, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000 घन सेमी। किताब का सवाल है, उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया। ठीक, जैसे नवोदय में क्या करते हैं, यही सब करते हैं ना, कर लेंगे ना। चलिए, तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल वही है, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। सवाल वही है, उसको थोड़ा सा बदल देते। जैसे आयतन आया है 1000 घन सेमी। चूंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, सवाल बनाना सीख लिए तो सवाल लगाना सीख लेंगे। सवाल बनाना अगर हम लोग सीख लिए तो सवाल क्या अपने आप लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा आयतन निकलवाए हैं, अब हम लोग क्या निकलवाएंगे, भुजा। क्या निकलवाएंगे, भुजा।
तो आयतन देना पड़ेगा। एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट में लिख दिए मीटर में। एक गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए मीटर में, जबकि उसका आयतन कितना दिया है? आयतन कितना दिया है? 1000 घन सेमी, जबकि उसका आयतन 1000 घन सेमी दिया है। ना है, तो फिर वही चीज हम करेंगे। अब यहां पर क्या दिया है? आयतन दिया है, सूत्र तो वही लगेगा। आयतन बराबर क्या लगाएंगे? भुजा के घाते 3। आयतन दिया है, कितना दिया है? 1000। भुजा को क्या मान लेंगे? x के घाते 3 बराबर 1000। x का मान निकालना बताए थे, कितने का घनमूल? 1000 का घनमूल, या इसे हम 1000 लिख के करनी में करके ऐसे कर सकते हैं। तो घनमूल निकालना हम बताए हैं। घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है? लॉसा वाला नियम, 2 से भाग देंगे 500, फिर 2 से भाग देंगे 250, 2 से भाग देंगे 1, 2, 5। अब कितने से भाग देंगे? 5 से। 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब किससे भाग देंगे? 5 से। 5 पचे 25। अब किससे भाग देंगे? 5 से। ये हो गया, यही करेंगे ना? 1000 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का जोड़ा। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। चलिए देखिए, तो ये हम लोग क्या किए? 1000 का क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो पहले 2 से भाग दिए, फिर 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए 500 आया, फिर 2 से भाग दिए 250 आया, फिर अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, कितना है? 125 आ गया। तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से गया, 25 आया, फिर 5 से, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 1000 बराबर इतना आ गया। ठीक, तो जोड़ा हम कितने का बनाएंगे? कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 का। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये जोड़ा बन गया, और एक 5 का 3 ठो है, एक जोड़ा बन गया। तो हमारा 1000 का घनमूल, 1000 का क्या निकालें? बराबर 2 गुणे 5, यानी कितना हो गया? 10। किसमें आएगा उत्तर? सेमी की मीटर में? किसमें आएगा? सेमी में ना, ये सेमी में दिया है ना, तो उत्तर ये किसमें आया? सेमी में। लेकिन मुझे उत्तर पूछ किस में रहा है? मीटर में। उत्तर किस में पूछ रहा है? मीटर में। तो सेमी को बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर में। यानी 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर, नहीं होता है? उसी को उल्टे लिख दिए, 100 सेमी बराबर 1 मीटर। तो 1 सेमी बराबर कितने मीटर होगा? 1/100 मीटर नहीं होगा? 1 सेमी बराबर, अरे मीटर सेमी में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? गुणा। और जब सेमी से मीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग। ये 2 चीज याद कर लीजिए। जब मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और सेमी से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो ये सेमी से हमको मीटर में बदलना है, तो चाहे तो हम ये सब काम हम ना करें। सेमी को मीटर में बदलना है, 100 से क्या कर दें? भाग कर दें। मीटर में नहीं बदल गया? सेमी को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो काट दें, कितना आ गया? 0 से 0 कटा, 1/10 मीटर। 1/10 में भाग देंगे, कितना आएगा?
दशमलव एक, एक अंक पर दशमलव नहीं लगेगा, याद करिए। किसी संख्या में 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना। जब 10 से भाग देते थे तो दशमलव एक अंक पीछे खसक जाता था, याद है। तो एक है, एक 10 से भाग दे रहे तो एक अंक पीछे खसक गया, आ गया। इतना करेंगे, या इसको लगाने का तरीका है ऐसे करेंगे, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 100 सेमी बराबर कितना, 1 मीटर। तो 1 सेमी बराबर कितना हो गया, 1/100 मीटर। तो 10 सेमी बराबर कितना हो गया, 10/100 मीटर। वही चीज आ गया ना, कट गया, 1/10 यानी 0.1 मीटर। ये चीजें हम लोग डायरेक्ट किए थे ना, ऐसे भी कर सकते हैं। वही चीजें हमने यहाँ बताया है ना कि मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे 50 मीटर बराबर को हमें सेमी में बदलना है, तो क्या करेंगे, 50 गुणे 100 यानी 5000 सेमी, नहीं होगा। अगर हमें 200 सेमी को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 200 बटा 100 भाग दे देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मीटर। वही चीज समझा रहे हैं ना कि मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा, और सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से, ठीक है, बात समझ में आई। मीटर को सेमी में बदलना है तो 100 से गुणा, और सेमी से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग। ये आसान तरीका लग रहा है ना। जब भी हम मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और सेमी से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग। मीटर से सेमी में 100 से गुणा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे ना। अगर घन में हमें भुजा दी गई हो, आयतन भी दोनों सेमी में हो, यानी मात्रक समान हो तब भी कर लेंगे, अब मात्रक असमान हो, अगर मात्रक बदलना हो तब पर भी कर लेंगे। तो ये आप लोगों का घन और घनाभ, ये दोनों क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन के बारे में। किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो घन घनाभ का सवाल लगा लेंगे ना।